आज 1 जुलाई है। 1 जुलाई आज पूरे देश के लिए ख़ास दिन है, क्योंकि आज आज से अंग्रेज़ों के समय से चले आ रहे कानून की कई धाराओं में बदलाव होने जा रहा है। यानी कि आने वाले समय में अब नई धाराओं और नए कानून के साथ कई तरह के केस लड़े जाएंगे, कोर्ट में कई तरह के केस पहुंचेंगे। ऐसे में कितना पेचीदा होगा वकीलों के लिए, और जो इन केस के समक्ष रूबरू होंगे उन लोगों के लिए कितना पेचीदा होगा। वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद है, लालजी गौर साहब। सर, क्या कहेंगे, ये नया जो कानून की धाराएं आई है और क्या इसमें खास रहेगा? देखिए, भारत सरकार ने जो है 3 कानूनों में बदलाव किया है। एक आईपीसी को बदल के जो है भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू किया है। दूसरा एविडेंस एक्ट जो था, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, उसको बदल के जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 किया है। एक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पहले सीआरपीसी बोलते थे, क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड, अब जो है 2023 में लागू किया है। तो 3 कानून जो है भारत सरकार ने अभी बदले हैं और उनके स्थान पर जो 3 नए कानून लागू किए हैं, जो कि 1 जुलाई आज से पूरे भारत सरकार में लागू हुए हैं, पूरे भारत में। सर, यदि सरल भाषा में यदि बात करें तो इससे एक अधिवक्ता को तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। धाराओं में चेंजेस आ गया है, नामों में चेंजेस आ गया कहीं ना कहीं। क्या आम जन को, जो कटघरे में खड़े रहेंगे या फिर जो पक्षकार लोग दूसरे रहेंगे, उनको इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अनुभवी अधिवक्ता है, सभी एक्सपीरियंस एडवोकेट्स होते हैं, जो हर साल नए कानून बनते हैं, तो अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट बहुत जल्दी इसको अडॉप्ट कर लेते हैं। नए जो जूनियर्स एडवोकेट हैं वो भी धीरे धीरे उसको अडॉप्ट कर लेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 महीने की परेशानी आएगी। इसके अलावा कोई ज़्यादा परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। सर, आम जन को कोई प्रभाव पड़ेगा इससे? आम जन को भी प्रभाव पड़ेगा। अपराध जो कुछ आईपीसी में नए अपराधों को परिभाषित किया गया है, उन अपराधों में सज़ा का भी प्रावधान अलग से किया गया है, और सज़ाओं में परिवर्तन किया गया है। तो आम जनता को भी फ़र्क पड़ेगा और आईपीसी में पड़ेगा। दूसरा, जो नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसमें लोक सेवक जो थे, लोक सेवकों पर ज़्यादा फोकस करके, और उन लोक सेवकों के ऊपर बहुत सारी धाराएं बनाई गई हैं, जिससे कि लोक सेवक समय पे अपना काम करेगा। आम जनता को उससे लाभ ही मिलने वाला है इस कानून से। जैसे हम बात करते हैं कि कोई एफआईआर होती है, जो पुरानी सीआरपीसी थी, उसमें चालान का अलग अलग समय पर प्रस्तुत करने का प्रावधान था, जमानती अपराध में अलग था इसमें। तो अब जो नया कानून आया उसमें विदिन 60 डेज में जो है चालान पेश करना ही है पुलिस ऑफिसर को, और पुलिस ऑफिसर के इन्वेस्टिगेशन में पारदर्शिता आएगी। वो पारदर्शिता ऐसी कि जब वो कोई जांच करेगा तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी करना होगी, उसको उसके स्टेटमेंट को जो है एक डायरी में नोट करना होगा, फिर वो चालान डायरी के साथ लगाएगा। तो वो पारदर्शिता से न्याय मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है, उचित न्याय मिलेगा आदमी को और ज़्यादा परेशान नहीं हुआ। दूसरा ये है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई सरकारी कर्मचारी समय पे काम नहीं करता है, आम पब्लिक को, आम जनता को परेशान करता है, तो उसके लिए भी जो भारतीय दंड विधा जो भारतीय न्याय सुरक्षा अधिनियम है, उसमें अलग अलग प्रावधान है, और उसको एक आम जनता बाकायदा शिकायत करे ऑफिसर्स को, वरिष्ठ अधिकारियों, तो उस पर स्पीड से कार्रवाई होने की संभावना बढ़ गई है। तो नए कानून से फ़ायदा ही होने वाला है। निश्चित तौर पर हमारा कानून पारदर्शिता के साथ काम होता है, कानून में न्याय मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, एक और सवाल है कि जो कुछ धाराएं, प्रचलित धाराएं, जैसे 420, 376, जो आम तौर पर हर किसी को पता है, इनमें भी किसी तरह के कोई बदलाव या इसमें कुछ चिन्हांकन कुछ हुआ? देखिए, हम लोगों ने क्या करा था कि उसको अपना एक तकिए कलाम टाइप का बना लिया था। हम नॉर्मली तौर से किसी अपराधी को बोलते थे कि ये 420 है, तो थोड़ा सा वो तकिए कलाम वाले जो डायलॉग्स हैं समाज में जो चल रहे थे, ये 376 का आरोपी है, तो इस तरीके से ये 120 का, तो ऐसी कुछ धाराएँ थी जो हम आम भाषा में भी, आम जन में रोज़ प्रचलित हो गई थी बात करने में उसमें। तो अब वो सब चीज़ें धीरे धीरे आदमी परिवर्तन करेगा, बंद हो जाएगा, बाकी कोई जटिलता नहीं आएगी समाज के अंदर। सर, क्या कहेंगे, आज से सभी धाराएं लागू हो गई हैं, सभी कानून? 1 जुलाई 2024 से आज से जो है सभी कानून का लागू हो गए हैं भारत में, लेकिन कुछ गवर्नमेंट उसका, स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करेंगी, कुछ समय बाद करेंगी, कुछ ऐसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग समय पे लागू होगा। अभी आज ही मैंने एक नए कानून के तहत, सीआरपीसी के तहत, जो 439 की पहले बेल फाइल होती थी, तो उसको 483 में बेल फाइल की हाईकोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय इंदौर के समक्ष। तो ऐसे तो कानून में जो बदलाव आए हैं, जनता के हित के लिए ये बदलाव आए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता से हमने इन धाराओं के बारे में, नई धाराओं के बारे में तमाम तरह की जानकारियाँ ली। अब देखना होगा इस नए बदलाव से
जनता कितनी खुश होती है और क्या कितना उन्हें लाभ मिलता है। जन सेतु न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन कमल किशोर के साथ सतीश शर्मा, इंदौर।